नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव। बुरहानपुर में धार्मिक स्थल के सामने से निकल रही दुर्गा झांकी पर पथराव हो गया। दो पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पथराव की बात सामने आई है। बुधवार दोपहर को हुए घटनाक्रम के बाद देर रात हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। वह कुछ लोगों पर एफआईआर की मांग पर अड़े हुए थे। दरअसल नेपानगर तहसील के ग्राम नयाखेड़ा में बुधवार दोपहर प्रतिमा विसर्जन में डीजे बज रहा था। इसी दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। पथराव में एक युवक को चोटें आईं और एक छोटी प्रतिमा खंडित हो गई। अब बिना हेलमेट चलने वाले पुलिस कर्मचारियों की खैर नहीं। अब बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की खैर नहीं है। पुलिस मुख्यालय से आए सख्त आदेश के चलते जिला स्तर पर बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय से आए आदेश को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश के पालन में जिले के समस्त एसडीओपी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य तौर पर अभी तक पुलिस चेकिंग में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले आम नागरिक के खिलाफ थाना पुलिस व ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारी कर्मचारी बिना हेलमेट आसानी से निकल जाते थे। भोपाल में हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ाया मुस्लिम युवक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक होटल से युवक युवती के पकड़े जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। दरअसल जो युवक युवती होटल में पकड़ाए वो अलग अलग धर्म के हैं। युवती हिंदू है और युवक मुस्लिम। हिंदू संगठनों ने होटल में युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की है। पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर आई है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि जिस युवक को पकड़ा गया है वो जिम ट्रेनर है। 3 से 17 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने बुधवार को भावांतर भुगतान योजना की जिला स्तरीय तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी पात्र किसानों का 100% पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। कलेक्टर ने बताया कि किसानों का पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके लिए सोसाइटी स्तर पर पंजीयन केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन, एमपी किसान ऐप और ई उपार्जन पोर्टल उपलब्ध रहेंगे। पंजीयन के लिए किसानों को आधार कार्ड, B1 की नकल, ई-केवाईसी किया हुआ बैंक खाता, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और समग्र आईडी साथ लाना आवश्यक होगा। पेंच पार्क में जंगल सफारी शुरू। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में नया पर्यटन सत्र 1 अक्टूबर बुधवार से शुरू हो गया है। प्रबंधन ने बालिकाओं और पर्यटकों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। वर्षा काल प्रजनन अवधि के 3 माह बाद खुले पेंच कोर में बड़ी संख्या में पर्यटक लुभावनी सैर सपाटा करने पहुंचे। पेंच पार्क के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि पहले दिन 177 भारतीय और 3 विदेशी पर्यटकों सहित कुल 180 लोगों ने सफारी का आनंद लिया। इसके अतिरिक्त लगभग 125 बालिकाओं को भी जंगल की सैर कराई गई। बागेश्वर धाम में वीआईपी वीवीआईपी मुलाकातें बंद। छतरपुर के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में वीआईपी और वीवीआईपी मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। पीठाधीश्वर पंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ये ऐलान किया है। बुधवार रात दिव्य दरबार में उन्होंने कहा, अब धाम आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी सिफारिशकर्ताओं से मुलाकात नहीं की जाएगी। धाम पर केवल उन्हीं भक्तों को प्राथमिकता मिलेगी जो सच्चे श्रद्धालु बनकर बिना किसी सिफारिश के दर्शन और आशीर्वाद लेने आते हैं। खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। फंदाना क्षेत्र के ग्राम अर्दला में दुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें कई लोग डूब गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत के पाडला फाटा के ग्रामीण गुरुवार दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे थे। इसी दौरान चालक ट्रैक्टर को तालाब किनारे से हटाकर सड़क पर खड़ा करने लगा, ताकि पुलिया से प्रतिमा को सीधे तालाब में विसर्जित की जा सके। लेकिन अचानक ट्रैक्टर चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली करीब 20 फीट नीचे तालाब में गिर गई। ट्रॉली में प्रतिमा के साथ दर्जन भर श्रद्धालु सवार थे, जो अचानक हुए हादसे में तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। एमपी में किसानों को बड़ी राहत। एमपी में किसानों पर मौसम की जबरदस्त मार पड़ी है। प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और कीड़े लगने के कारण प्रदेश की प्रमुख सोयाबीन की फसल कई जगहों पर पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। मंदसौर जिले में कई जगहों पर तो सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। जहां थोड़ी बहुत हुई, वहां भी कटाई की मजदूरी भारी पड़ रही है। जिन किसानों की सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है, उन्हें राहत देने के लिए राज्य सरकार मुआवजा दे रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल जिले के किसानों को मुआवजा राशि का वितरण करेंगे। सीएम सोयाबीन की मुआवजा राशि सिंगल क्लिक से सीधे किसानों के बैंक खातों में डालेंगे।
गांधी जयंती पर ग्वालियर जेल से 7 बंदी रिहा। गुरुवार को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश भर की जेलों से 111 बंदियों को रिहा किया गया। इसी कड़ी में ग्वालियर केंद्रीय जेल से भी 7 बंदियों को उनके अच्छे आचरण के चलते रिहा किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर इन बंदियों के परिजनों को उनकी रिहाई की सूचना पहले ही दे दी गई थी। जेल प्रशासन ने रिहा हुए बंदियों को फूलमाला, श्रीफल और जेल में किए गए काम के मेहनताने के चेक देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इन बंदियों का आगे का जीवन जेल की 4 दीवारी के बाहर अपने परिजनों के साथ बीतेगा। हरदा जिले में धान खरीदी पंजीकरण प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक। हरदा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के तहत धान खरीदी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो गई है। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। किसानों की सुविधा के लिए जिले में 3 निःशुल्क पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी वासुदेव भदौरिया ने बताया कि ये केंद्र सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोंदागांव खुर्द, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित आलमपुर और सेवा सहकारी समिति मर्यादित रूपी परेटियां हैं। इन निःशुल्क केंद्रों के अतिरिक्त किसान कॉमन सर्विस सेंटर, CSSC, MP ऑनलाइन कियोस्क, साइबर कैफे और अन्य सुविधा केंद्रों पर भी 50 रुपए का निर्धारित शुल्क देकर पंजीकरण करा सकते हैं। इन छात्रों को फीस का डबल झटका। मध्य प्रदेश सहित देश भर के आयुर्वेद छात्रों को अपनी 5.5 साल की स्नातक पढ़ाई के दौरान नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM द्वारा अनिवार्य किए गए ऑनलाइन इलेक्टिव कोर्सेज की फीस के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेजों की मोटी फीस निजी कॉलेजों में 2 लाख से 5 लाख रुपए सालाना तक देने के बावजूद छात्रों को अब हर प्रोफेशनल एग्जाम स्टेज में इलेक्टिव कोर्स के लिए अतिरिक्त फीस देनी पड़ रही है। यह फीस सीधे छात्रों द्वारा आयोग को जमा की जाती है। 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश से विदा हो रहा मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक लो प्रेशर एरिया सक्रिय है। इसके अलावा एक ट्रफ भी गुजर रही है और एक पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी हो रहा है। इसका असर 3 और 4 अक्टूबर से ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस कारण प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अक्टूबर को MP के बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अक्टूबर को MP के हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है। MP में कर्मचारियों ने दीपावली से पहले सरकार के सामने उठाई बड़ी मांग। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने दीपावली के त्योहार पर प्रदेश सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के समान बोनस एवं 3% महंगाई भत्ता देने की मांग की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने जानकारी में बताया कि जिस प्रकार से केंद्र एवं रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस एवं 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत केंद्र के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को प्रदान कर दी गई है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस एवं 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जुलाई 2025 से देकर दीपावली के त्योहार पर कर्मचारियों को आर्थिक रूप से खुशियां प्रदान करे। भोपाल के डॉक्टर सहित 3 पर कार्रवाई। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने एम्स आशिकेश में 16 बेड वाले कोरोनरी केयर यूनिट CCU के निर्माण में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला दर्ज किया है। इसमें एम्स भोपाल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सह प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पसरीचा को भी आरोपी बनाया है। हालांकि डॉ. पसरीचा ने आरोप को खारिज कर दिया है। रावण के पुतले पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सेनाध्यक्ष का चेहरा धार में। दशहरे पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रावण का दहन किया जाएगा। रावण के पुतले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की फोटो लगाई गई है। पुतले के हाथ में थमाई तलवार पर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया है। बदनावर के शासकीय महाविद्यालय परिसर में 71 फीट के पुतले का दहन आतिशबाजी के साथ रात करीब 9:30 बजे किया जाएगा। इसे बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए का खर्च आया है। बुधवार शाम तहसीलदार सुरेश नागर और TI अमित सिंह कुशवाहा ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।
संजय टाइगर रिजर्व की बुकिंग फुल। संजय टाइगर रिजर्व में दशहरे के अवसर पर पर्यटकों का उत्साह देखा जा रहा है। रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है और बुकिंग पूरी हो चुकी है। गुरुवार को पर्सिली रिजॉर्ट द्वारा 48 पर्यटकों को रिजर्व के भीतर जंगल सफारी के लिए भेजा गया, जहां उन्हें अनोखे वन्य जीवों को देखने का अवसर मिला। इन पर्यटकों को जंगल में भेजने से पहले तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। एसडीओ अमित गौतम ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर इन पर्यटकों को टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया। इस दौरान 8 टूरिस्ट गाइडों ने जिप्सी में पर्यटकों का मार्गदर्शन किया। गंगादास शाला विवाद, कलेक्टर के अंतिम निर्णय पर रोक। ग्वालियर में श्री राम जानकी गंगादास की बड़ी शाला ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की युगल पीठ ने कहा कि कलेक्टर रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट मामले की सुनवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकते। कोर्ट ने राज्य शासन और प्रतिवादियों से 3 नवंबर तक जवाब मांगा है। जीतू पटवारी ने इंदौर वासियों के नाम पत्र लिखा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक जीतू पटवारी ने दशहरे के पावन अवसर पर इंदौर वासियों के नाम पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में इंदौर और पूरे प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई। पटवारी ने सरकार, पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नफरत और वैमनस्य के बजाय प्रेम, भाईचारा और एकता को ही आगे बढ़ाना होगा। पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया गया और इसमें शहर की सामाजिक एकता बनाए रखने का आह्वान किया गया। आरटीओ की जांच में 15 वाहनों में मिली कमियां। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में हर रोज यात्री बसों में कमियां मिल रही हैं। बार बार निर्देशों और चालानी कार्रवाई के बाद न तो बस संचालक यात्री सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और न ही नियमों का पालन कर रहे हैं। बुधवार को परिवहन विभाग के अमले ने सागर, दमोह व बीना मार्ग पर कुल 42 यात्री व अन्य वाहनों की जांच की। जांच के दौरान 12 यात्री वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स, रिफ्लेक्ट टेप, अग्निशमन यंत्र, HISRP नंबर प्लेट, चालक निर्धारित गणवेश में न होना आदि कमियां पाई गईं। मध्य प्रदेश में आज से भावांतर पंजीयन किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सोयाबीन खरीफ भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की है। यह पंजीयन 17 अक्टूबर तक ई उपार्जन पोर्टल, पैक्स, CSC और MP किसान ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन बेच सकेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। जैन ने कहा कि किसानों तक योजना की संपूर्ण जानकारी पहुंचे और उन्हें इसका लाभ समय पर मिले। इसके लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाएं। इसके अलावा व्यापारियों के स्टॉक का रियल टाइम वेरिफिकेशन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल खराब हुई है। भोपाल वन विहार में इलेक्ट्रिक सफारी वाहनों की शुरुआत। भोपाल के मशहूर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अब पर्यटक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक सफारी वाहनों से सफर कर सकेंगे। पहले यहां डीजल और पेट्रोल वाहन चलते थे, जिससे प्रदूषण और शोर दोनों की समस्या थी। नई योजना के तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लोग जंगली जानवरों को नजदीक से देख पाएंगे। यह पहल सरकार की ग्रीन टूरिज्म नीति का हिस्सा है। माना जा रहा है कि इससे राज्य में इको टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। धार्मिक पर्यटन का गढ़ बनता मध्य प्रदेश धीरे धीरे पूरे देश में धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहां 1.07 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने उज्जैन के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा किया। राज्य सरकार अब धार्मिक स्थलों के विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है, जिसमें बुनियादी ढांचे, सड़कें और यात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह राज्य देश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब बन सकता है। AIIMS भोपाल में लगा आधुनिक डायग्नोस्टिक सिस्टम। एम्स भोपाल ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाते हुए नया कोबास प्रो डायग्नोस्टिक सिस्टम लगाया है। यह मशीन प्रति घंटे 2000 से अधिक टेस्ट करने में सक्षम है और कई गंभीर बीमारियों की पहचान बेहद सटीक और तेजी से कर पाएगी। इसके शुरू होने से मरीजों को अब सटीक रिपोर्ट और तेज उपचार मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्य भारत के लाखों मरीजों को राहत मिलेगी। UGC ने 10 विश्वविद्यालयों को भेजा नोटिस। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने मध्य प्रदेश की 10 निजी यूनिवर्सिटियों पर सख्ती दिखाई है। आरोप है कि ये विश्वविद्यालय वेबसाइट पर छात्रों को दी जाने वाली जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे थे। यह नियमों का उल्लंघन है। UGC ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर सुधार नहीं किए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था और निजी यूनिवर्सिटियों की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है।
भोपाल में 22 करोड़ की हवेली पर प्रशासन का बुलडोजर। भोपाल में प्रशासन ने ओबेरॉय परिवार की 22 करोड़ की हवेली को अवैध संपत्ति मानते हुए ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि इस संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जे में लिया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आसपास का इलाका सील कर दिया गया। यह कार्रवाई प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और माफिया मुक्त अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। हुरुन रिच लिस्ट में एमपी से 13 कारोबारियों के नाम। हुरुन रिच लिस्ट 2024 बुधवार को जारी कर दी गई। इसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले भारत के 1687 बिजनेसमैन को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से इस सूची में 13 कारोबारी शामिल हैं, जिनमें इंदौर से 10 और भोपाल से 3 उद्योगपति हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच में घिरा पाठ ग्रुप भी इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि ग्रुप की संपत्ति बीते साल से घटी है। रीवा में मंदिर के गर्भगृह में तोड़फोड़ की कोशिश। रीवा के गंगेव जनपद अंतर्गत ग्राम जोरट माता रानी के दरबार में मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गुरुवार को एक युवक ने खुद पर दैवीय शक्ति के आने का दावा करते हुए मंदिर में लगी मूर्ति और शेर को तोड़ने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। नो एंट्री के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने बंद का आह्वान किया। इंदौर में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की गई नो एंट्री के विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। इंदौर में सोमवार से ट्रांसपोर्ट अनिश्चितकालीन बुकिंग बंद करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसकी आज घोषणा की है। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि माल बुकिंग हेतु नो एंट्री क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट संस्थानों पर ना भेजे। बता दें कि एयरपोर्ट रोड पर हुए ट्रक हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया था। हादसे के बाद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला लिया गया था कि शहर में प्रवेश के 19 मार्गों पर भारी वाहनों के लिए दिन में सख्त नो एंट्री लागू कर दी गई है। दुग्ध समृद्धि अभियान शुरू। उमरिया जिले में किसानों की आय दोगुनी करने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर धर्मेंद्र जैन और विधायक शिवनारायण सिंह ने गुरुवार को प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अधिकारी और पशु चिकित्सक गांव-गांव जाकर पशुपालकों को नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी देकर जागरूक करेंगे। यह अभियान 2 अक्टूबर से पूरे जिले में संचालित किया जा रहा है। एमपी के 1.5 दर्जन गांवों का बदल जाएगा नक्शा। मध्य प्रदेश में कई नए हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इनके लिए बड़े पैमाने पर जमीनों की जरूरत है, जो कि कृषि भूमि लेकर पूरी की जा रही है। मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमपीआईडीसी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी कई 100 हेक्टेयर जमीन की दरकार है। इस कॉरिडोर के लिए प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन गांवों की भू संरचना में जबरदस्त फेरबदल होगा। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 1000 से ज्यादा जमीन जाने से इन गांवों का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। इसके लिए भू स्वामियों द्वारा एमपीआईडीसी के पक्ष में रजिस्ट्री कराना शुरू भी हो गया है। एमपी में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दी बलि। देश दुनिया में विजयादशमी का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर अनेक सरकार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सनातन संस्कृति में इस पर्व को शस्त्र पूजन परंपरा के लिए जाना जाता है। ऐसे में ग्वालियर में डीआरपी लाइन स्थित पुलिस शस्त्रागार परिसर में उत्साह उमंग के साथ शस्त्रों की पूजा की गई। शस्त्र पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी को विजयदशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह असत्य पर सत्य की विजय के साथ साथ शक्ति की आराधना का भी पर्व है। खास बात यह है कि इस मौके पर जिले की कलेक्टर ने बंदूक चलाई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रतीकात्मक बलि दी। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे पर मचा बवाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर नित नए विवाद हो रहे हैं। अब इससे संबंधित मध्य प्रदेश शासन के हलफनामे पर बवाल मच गया है। प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रकरण में राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया है। इसका उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया में कई कमेंट और सामग्री वायरल हो रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश हलफनामे का अंश बताया जा रहा है। इससे उठते विवाद पर अब राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही टिप्पणियों और सामग्रियों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वायरल की जा रही सामग्री का मध्य प्रदेश सरकार के हलफनामे से कोई लेना देना नहीं है।
माता की प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो गुटों में विवाद। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में माता की प्रतिमा विसर्जित करने के लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। घटना विसंगपुर गांव के क्वारी नदी घाट की है, जहां पर गुरुवार को माता की प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया, फिर मारपीट हुई। इसमें भाजपा नेता घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। घायल भाजपा नेता का कहना है कि आरोपियों ने कई राउंड फायर भी किए, लेकिन पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है। इंदौर में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने बड़ी पहल। एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की पुलिस ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बड़ी पहल की है। यहां एआई आधारित साइबर सेफ क्लिक चैटबॉट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को समारोह पूर्वक इसे लॉन्च किया। इसी के साथ आधिकारिक रूप से नागरिकों के लिए यह सेवा प्रारंभ की। सेफ क्लिक चैटबॉट साइबर सुरक्षा तथा यातायात में सुविधा के लिए तैयार किया गया है। पुलिस के लिए भी यह काफी मददगार साबित होगा। चैटबॉट की लॉन्चिंग करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आशा जताई कि साइबर बचाव के लिए यह अत्याधुनिक तकनीक नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगी। सूचना देने और विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने में भी यह सहायक होगा। 4 अक्टूबर तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। भोपाल ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के बाणगंगा, हलाली नदी, निपानिया नदी, खेजड़ा देव विसर्जन घाट पर गुरुवार को दुर्गा प्रतिमाओं का चल समारोह निकालकर विसर्जन किया जाना प्रस्तावित है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग आयोजन में शामिल होते हैं, जिससे जाम लगने की स्थिति बनती है। इसे देखते हुए गुरुवार को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान सुबह 8 बजे से 4 अक्टूबर की रात 10 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने की शस्त्र पूजा। विजयादशमी के अवसर पर विदिशा पुलिस लाइन में पारंपरिक शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधिवत शस्त्र पूजन कर प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। चौहान ने इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। मंत्री ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की, ताकि देश के विकास और प्रगति में योगदान दिया जा सके। खरगोन में शुष्क दिवस पर 61 लीटर शराब जब्त। खरगोन पुलिस ने शुष्क दिवस गांधी जयंती पर अवैध शराब जब्त की है। यह कार्रवाई खरगोन खंडवा रोड पर गोगांवा क्षेत्र में एक सफेद टाटा बोल्ट कार से की गई। कार से 61.90 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 26,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में घुघड़िया खेड़ी निवासी 24 वर्षीय प्रज्वल पिता विजय जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ जारी है। जब्त शराब 7 पेटियों में रखी थी, जिसमें कुल 344 क्वार्टर शामिल थे। नीमच में गांधी जयंती पर 50 यूनिट रक्तदान। नीमच जिले के रामपुरा शासकीय अस्पताल में महात्मा गांधी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में 50 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र किया गया। रक्तदान करने वाले सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने स्वयं भी रक्तदान किया और शिविर के प्रबंधन में सहयोग दिया। युवाओं और समेत अन्य लोगों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।